सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज से लेके अगले 3 से 4 दिनों में वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अराउंड 200 to 300 क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन पर वीडियोस। सो आई होप यू विल एंजॉय। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है, in each of the following questions, select the related word, letter, number from the given alternatives. So पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है arousal is to need, effort is to क्या. So arousal means sensitivity और हम कह सकते हैं need of sensitivity. So उसके लिए arousal के लिए need एक perfect word है. वैसे ही effort के लिए personality, success, motive, probability. So effort के लिए यहाँ पे सबसे we can say appropriate word है success. So for 1 the answer would be success. Next, A B C D is to E F G H. फिर I J K L is to O P Q R. दिख ही रहा है हमें, सीरीज से हम समझ सकते हैं. So A will be the appropriate answer for 2. Then 33, third number question, 33, 66, 99. So देखिए 33 into 2 मतलब कह सकते हैं हम 33 plus 33. वैसे ही 99 plus 33 करेंगे तो आएगा 132. So D would be the correct answer. उसके बाद 4. Wheat is to cereal, water is to what? So wheat is a type of cereal. So and water is a type of liquid. So liquid is the appropriate answer over here. उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, in which of the following question find the odd word number from the given alternatives. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है जापानीज, स्विस, फ्रेंच, जर्मन. सो यहाँ पे ऑड ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने का नंबर 1 तरीका जो है, देखिए जापानीज इज अ लैंग्वेज, फ्रेंच इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, जर्मन भी एक लैंग्वेज है, वेरेज स्विस इज नॉट एनी लैंग्वेज, मतलब स्विस एक लैंग्वेज को नेम नहीं करता है. सो ऑड वन विल बी बी. उसके बाद आप भी पॉज करके करते जाइए, आंसर्स को लिखते जाइए सो दैट यू नो हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड. सो लेट्स प्रोसीड. फिर आते हैं 17, 19, 13, 21. सो इसमें देखते हैं 17 जो है 17 को हम 17 इंटू 1 में ही ब्रेकआउट कर सकते हैं, 13 को 13 इंटू 1, 19 को 19 इंटू 1, मतलब ये तीनों ही प्राइम नंबर्स है. वेरएस 21 कैन बी ब्रेक इंटू 7 इंटू 3, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. ओके, सो आंसर विल बी डी. फिर आते हैं 7th, सन, मून, स्काई, स्टार. तो देखिए सन, मून, स्काई एंड स्टार. Sun gives us light, moon also gives us light, star also gives us light, as well as they are celestial bodies. Whereas sky stands odd here. तो फिर sky हो जाएगा आंसर. फिर 8, which of the following, which is the wrong term in the series. अब इसमें से हमें wrong term निकालना होगा. पहला जो दिया है 25, 36, 49, 81, 121, 169 एंड 225. तो देखिए 25 इज 5 का जो स्क्वायर है वो 25, 6 का जो स्क्वायर है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25, 36, 49, 81, 121, 169, 225. तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आता है 25, 6 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का और 15 का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही इकलौता इवन नंबर है. तो दिस विल बी द ऑड वन ओवर हियर. सो ए विल बी द आंसर. फिर 9th, Mani starts from the college and walk 3 kilometers towards east, turn right and walk 2 kilometers, turns right again and walk. What is the direction he is facing now? So इसको हम दूसरे पेज में सॉल्व आउट कर लेंगे. फॉर आर ईस्ट देखिए सबसे पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. मनी स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न राइट, राइट इधर आता है, एंड वॉक 2 किलोमीटर राइट, देन टर्न राइट, मतलब फिर इधर राइट अगेन एंड वॉक्स. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग. सो ही इज फेसिंग इधर मतलब वेस्ट. सो ही इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी. फिर आते हैं 10th में. 10th में दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी. सो फर्स्ट वर्ड है कंटिन्यूएशन, कंटेंशन, कंटेन, कंटिन्यूअस, काउंट. सो देखिए डिक्शनरी में वर्ड्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से स्टैंड ओवर करते हैं. सो फर्स्ट जो पहला वर्ड आने वाला है CONT,
CONT तक सारे में कॉमन है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि A इज़ द फर्स्ट वर्ड, सो कंटेन विल बी द फर्स्ट वर्ड, मतलब जो सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा, फॉलोड बाई 2, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। देखिए वर्ड्स को हम लिख लेंगे, कंटिन्यूएशन, कंटेंशन, कंटेन, कंटिन्यूअस, काउंट। सो ये जो है सबसे पहले आने वाला है, बिकॉज कंट तक तो सब में सेम है, लेकिन उसके बाद पहला ए, सो दिस विल बी फर्स्ट, फॉलोड बाई CONT आता है, सो दिस विल बी सेकेंड। उसके बाद CONTI इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, बट आप एक चीज़ देख सकते हो, TU तक सेम आता है, बट उसके बाद A विल बी द फर्स्ट वर्ड, सो ये आ जाएगा 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5। ओके, सो जो जो पहला है 10th में, जो पहला है जो करेक्ट ऑर्डर में इसे सजाया हुआ है, दैट विल बी 3 2 1 4 5। आई होप यू गॉट इट, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी D. Let's move towards 11 number. From the given alternative words, select the word which cannot be formed using letter of the given word. So let's see कि रायोट इससे फॉर्म हो सकता है कि नहीं। RIOT फॉर्म हो सकता है। मीटर METER फॉर्म हो सकता है। रोज ROSE फॉर्म हो सकता है। रिमूव REMOV नहीं है इसमें, सो रिमूव इज द फाइनल वर्ड जो कि मिटिरेट से फॉर्म नहीं हो सकता, सो द आंसर वुड बी D. फिर 12, if Jacob can be written in QZXLY, the candy can be written as. So let's proceed. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे जहाँ पे वर्ड गेम मतलब वर्ड्स को यूज़ किया गया हो, सो फॉर दैट क्वेश्चन आप पहले ABCD को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, मतलब कि हाफ, मतलब 13 वर्ड्स एक साइड, दूसरा पैरेलली 13 वर्ड्स दूसरे साइड। सो हमने लिख लिया है, एंड दिया हुआ है J के लिए Q, मतलब J के लिए अगर हम यहाँ से जाएं 1 1 2 3 चौथे पोजीशन पे J, वैसे ही 1 2 3 चौथे पोजीशन पे Q। सिमिलरली A फर्स्ट पोजीशन में आता है, Z यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में आता है फ्रॉम लास्ट, मतलब नीचे से। सो सिमिलरली हमें कौन सा वर्ड फाइंड करना है, कैंडी, KENDY। सो फॉर दैट सबसे पहला जो गया है वो नीचे से गया है, सो ऑब्वियसली सबसे पहले हम भी देखेंगे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, राइट। और उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव वर्ड है वो ऊपर से गिना गया है, सो हम के लिए ऊपर से वर्ड गिने लगेंगे 1 2 3, सो P विल बी द रिक्वायर्ड वन। फिर E को देखेंगे, E के लिए 1 2 3 4 5 यहाँ से आया है, ओके। सो 1 2 3 4 5 V जो है हो जाएगा। देन N के लिए, C के लिए क्या रूल फॉलो हुआ है, ऊपर से 1 2 और ऊपर से यहाँ से, सो N आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पोजीशन पे, सो ऑब्वियसली N के 13 पोजीशन पे आ जाएगा हमारा M। सो देख लेते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन से, PVM। अब देखते हैं D यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आता है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 W। Y जो है हमारे पास, Y जो है उसकी पोजीशन B है, यही से हम समझ सकते हैं, सो B, द करेक्ट आंसर हियर वुड बी B, ऑप्शन B। देन 13th, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। यस, जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं 13, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स, AL-ER, so AL-E-, so ST does not suits TR, this makes a sense, so correct option for 13 would be C। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में आता है C। 15 14 मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है, देन -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है, -5 हो रहा है, सो -6 होगा, 0 आ गया, करेक्ट आंसर वुड बी -6 C। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, 26 से 22 मतलब 4, फिर 22 से 22, फिर 22 से 20, फिर 2, फिर 20 से 16, 4 का डिफरेंस, फिर 16 से 14 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे जो अगला आएगा वो 4 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव 2 2 4 2 4 चल रहा है, तो यहाँ पे जो अगला आएगा वो 4 आएगा।
मतलब -4 ऑफ 14 इज 10. सो करेक्ट आंसर वुड बी डी. 15 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. फिर 16 के लिए सो लेट्स सी हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है. सबसे पहले तो कहता है कि डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स डिवाइड. देन जो पहला क्वेश्चन आएगा 20 × 60 डिवाइडेड बाई 40 -20 + 10. सो सबसे पहले 20 इंटू मीन्स प्लस, यस. सो इंटू यहाँ पे है, सो 20 + 60 डिवाइड मीन्स माइनस 40. अब माइनस मीन्स इंटू 20 प्लस मीन्स डिवाइडेड बाई 10. सो ये 80 आ गया, ये भी 80 आ गया. सो आंसर वुड बी 0. सो डी इज द ऑप्शन. सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. सो क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द मिसिंग फिगर ऑफ द सीरीज फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स. सो फर्स्ट इज वी कैन सी द शेड इज ओवर दिस साइड और एरो इस तरफ मूव कर रहा है. वही हम देखते हैं इस फिगर को अगर हम लोग 90 डिग्री घुमा दे तो ये फिगर आता है. फिर इस फिगर को अगर हम लोग 90 डिग्री घुमा दे तो ये फिगर आता है. और जब इस फिगर को हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो सी ये वाला फिगर आता है. ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब जैसे कि इसमें है. सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. सो लेट्स मार्क इट. 17 के लिए ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. फिर ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 18. इन द गिवन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट प्रोफेशंस, स्क्वायर रिप्रेजेंट डांसर्स, triangle represent musician and rectangle represents European. So different region in the diagrams are numbered 1 to 11. On the basis of the diagram, which of the following represent non-European professional? So देखिए नॉन यूरोपियन प्रोफेशनल, सबसे पहले तो यूरोपियन कौन से जो है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूरोपियन. सो ऑब्वियसली अगर रेक्टेंगल को छोड़ दे तो हमारे पास रीजन आता है 6, 7, 9, 8. सो जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है दैट वुड बी 7. सो ऑप्शन वुड बी डी. सो 18 का D. Then 19. Select the missing number from the given responses. So यहाँ पे हम देख सकते हैं, yes, select the missing number from the given response. 3, 6, 12, ये गैप है 48, 96. So देखिए यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हुआ है 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48 and 48 2 96. So the answer would be 24. Option D. 19 का ऑप्शन D. देन हमारे पास यस फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20. इसको हम थोड़ी लेट से करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है. सो लेट्स कीप इट आउट फॉर दिस मोमेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर करेंगे. देन 21. विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर. सो सी ये जो आगे आगे कंप्लीट होगा एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा. सो ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता. तो सिंपली फ्रॉम द आउटर फिगर इटसेल्फ आप कह सकते हो दिस इज द अप्रोप्रिएट वन एंड सी वुड बी द आंसर. फिर आते हैं 22. 4 corners of the rectangular shaded paper are folded as shown in the figure. Find out the alternative answers how the fold figure would look. So इसे समझने के लिए हम रफली एक ऐसे ही रेक्टेंगल पीस का पेपर ले लेंगे. सबसे पहले इन्होंने जिस तरीके से फोल्ड किया है हम भी उसी तरीके से फोल्ड आउट करेंगे. देखिए सबसे पहले इन्होंने ये कोना फोल्ड कर दिया, फिर ये कोना फोल्ड आउट कर दिया, हम भी वही करेंगे. देन इन्होंने ये कोना भी फोल्ड आउट कर दिया, फिर उसी तरीके से इस कोने को भी उन्होंने फोल्ड आउट कर दिया. रफ है, आप समझ सकते हो, यस. और फिर उसके बाद कह सकते हो इन्होंने ये इस तरीके से फोल्ड आउट किया, देन इन्होंने इस तरीके से फोल्ड आउट किया, यस. सो द परफेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. देख सकते हो मिलाकर ऑप्शन सी गोज वेल. सो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट मिरर इमेज. सो देखिए मिरर इमेज के लिए नंबर 1 ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से आएगा. सो लेट्स सी. देखिए ये भी आ रहा है इस तरीके से और ये दो तो हो ही नहीं सकते, दिस वन और दिस वन. एक चीज़ ये शेड जो है इस तरीके से है तो ऑब्वियसली जो पैरेलल शेड होगा वो इस तरीके से होगा जो कि इसमें है, इस पे नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. Then find out the answer given in the figure. Find out the answer figure where a dot can be placed satisfying the condition in which of the following in which the dot is placed in the question figure. So यहाँ पे triangle और सर्कल को कॉमन करके डॉट रखा गया है. सो यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल को कॉमन करके डॉट हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता. सो आंसर वुड बी दिस वन.
सो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी क्वेश्चन जो हैं हम अपकमिंग वीडियो पे कवर। सो टिल देन स्टे ट्यून और करते रहिए। बाय बाय।